कि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है, वर्ग आ जाता है उसका। ठीक है, जैसे 2 × 2 किया था हमने तो 4 आ गया था, वो किसका था वर्ग, वो 2 का था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी संख्या को 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, घनमूल। देखिए कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए 1 से 10 तक। ठीक है, मतलब इनको 3 बार गुणा किया है, जैसे 3 को 3 से 3 बार ही गुणा किया। ठीक है, तो देखिए घन क्या होता है, जैसे हमने वर्ग में देखा था उसी तरह हम घन को सीखते हैं। जैसे ज्योमेट्री में हम देखते हैं। ठीक है, इससे घन क्या करते हैं, तो ये देख लीजिए, इसकी एक साइड पे ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, मतलब समझ आ रहा है आपको। तो क्या है, मतलब वर्ग में हमने देखा था कि यहाँ पे 2 साइड थी, एक ये थी, एक इसके बैक साइड थी। तो ये किया था हमने 10⁻²। ठीक है, यहाँ पे किया 3 साइड है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, यहाँ पे किया 2 2 2, तो क्या करोगे, 2 × 2 × 2 कितना आया, 8। किसी आया 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, 2⁻³ बराबर 8। समझ आ गया। ठीक है, अब हम क्या है, सिंबल्स के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे साइन, कैसा साइन होता है, हमने उसमें देखा था कि ये क्या था, वर्गमूल का साइन था। ठीक है, तो घनमूल का साइन भी सेम यही होता है। यहाँ पे क्या है, कोई संख्या आ गई, पर घनमूल में यहाँ पे कितना होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, समझ आ रहा है, मतलब 3 बार गुणा किया हमने। ठीक है, अब देखिए पूर्ण घन कौन सी संख्या होती है और कौन सी नहीं होती। जैसे एक को 3 बार गुणा करके देखिए, 1 × 1 × 1 कितना आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद क्या लेते हैं, हम 8 लेते हैं। 8 हमने करके देखा है, 2 × 2 × 2, तो ये किसका हो गया, 2 का हो गया। आगे हमने क्या लिया, 27, किसका हो गया, 3 को। जैसे 3 × 3 × 3 कितना हो गया, 27। 3 दिए 9, 9 दिए 27। फिर हमने क्या लिया है, 64। क्या लिया है बच्चों, 64। तो 64 किसका हो गया, ये क्या हो गया, 4 का घनमूल। 4 × 4 × 4, तो कितना हो गया, 64। आगे हम लेते हैं 125। तो 125 में भी कैसे करेंगे, 5 × 5 × 5, तो ये किसका हो गया, 5⁻³ बराबर 125। समझ आ गया आपको, मतलब हमने क्या किया है, 3 बार गुणा किया उसी संख्या को, तो वो क्या है, घन और घनमूल आ गया उसका। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि पूर्ण घन संख्या। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 216, अब देखते हैं कि ये 216 है वो पूर्ण घन है या नहीं है। तो देखिए हमने पहले इसको उसी तरह करेंगे, वर्ग की तरह, वर्ग और वर्गमूल की तरह। 2 से किया तो कितना, 108 आ गया। फिर हमने 2 से किया, जैसे आपको नहीं समझ आ रहा तो चौकों में 2 का करके देख लीजिए, 2 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 1 4 आ गया। ठीक है, ये देखिए, फिर 7 दूनी 14। समझ आ रहा है बच्चों आपको। तो ये 27 हमने लिख लिया यहाँ पे। फिर 3 से किया, कितना है, 9 आया। ठीक है, फिर 3 से किया तो 3 है, फिर 1 आ गया। अब इसमें क्या है, हमें क्या करना है, जोड़े बनाने। जैसे हमने वर्ग में जोड़े बनाए थे ना, वैसे जोड़े बनाने। कैसे बनाओगे, जैसे ये संख्या बताओ मुझे, बोलो जरा, 2 × 2 × 2, फिर आगे क्या है, 3 × 3 × 3। वर्ग में हमने क्या किया था, 2 2 के जोड़े बनाए थे। क्या किया था, 2 2 के जोड़े बनाए थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, घन। देखिए ये क्या है, 3, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 3 के जोड़े बनाओगे। देखिए ये 3 का जोड़ा बन गया, ये बन गया, मतलब ये क्या है, एक पूर्ण घन ठीक संख्या है। आगे देखिए हमने फिर क्या है, 100 का एग्जाम्पल लेके देखा कि ये क्या है, पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो हमने क्या किया, 2 से किया, कितने है, 50। फिर हमने किया तो 25, फिर हमने किया तो 5। ठीक है,
तो आगे देखिए हम इसका जोड़ा बना के देखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए जोड़े बन रहे हैं क्या? जोड़े तो बन रहे हैं, पर किसके बन रहे हैं? 2 के बन रहे हैं, 3 का नहीं बन रहा। 3 का नहीं बन रहा तो हमें क्या है यहाँ पे क्या पता करना था? 3 के जोड़े चाहिए थे, तभी तो हम क्या है घन और घनमूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? वर्ग, और हमें पता है कि ये एक पूर्ण वर्ग है, बट ये क्या है? पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि जोड़े किसके बन रहे हैं? 2 के बन रहे हैं। तो ये क्या है? पूर्ण घन नहीं है, बट क्या है? बट पूर्ण वर्ग है। आपको क्या है? एग्जाम में कोई संख्या दे दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा कि ये पूर्ण घन है, पूर्ण वर्ग है, नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या है? इस विधि से करके देखना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्ग में मैंने आपको बताया था कौन सी घटाव विधि, बहुत सारी विधियां दी थी ना। अब आप देखते हैं इसी संख्या को देखते हैं 392 को, तो 2 से करके देखते हैं। 2 से किया तो कितना? 196, फिर 2 से किया तो 98 करके देख लीजिए। 9 2 18, 1 6 8 16। ठीक है, फिर क्या है? 98, फिर इसमें क्या? 2 का, तो क्या आया? 2 की टेबल पढ़ो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, फिर 9 दूनी 18। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो ये 49 है। तो इसके 7 से क्या? तो 7 7 49। अब इसमें देखते हैं जोड़े बन रहे हैं, तो जोड़े देखिए इसके बन रहे हैं 2, बोलिए 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर आगे 7 इंटू 7। तो बताइए जोड़े बन रहे हैं क्या? हाँ, 2 का तो बन रहा है, किसका बन रहा है? 2 का तो बन रहा है, बट 7 का बन रहा है कि 3 का जोड़ा? 3 संख्या है क्या इसमें? नहीं है। कितनी है? सिर्फ 2 है। तो क्या इसका जोड़ा बन नहीं रहा है? तो हम ये क्या पूर्ण घन है या नहीं है? बताइए जरा, पूर्ण घन है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 ही संख्या है। अगर हम वर्ग करते तो ये 2 होता तो भी क्या काम में चल जाता। तो हमें क्या करना होगा? इसको किसकी जरूरत है? अगर यहाँ पे एक 7 और होता, 3 7 हो जाते तो क्या एक पूर्ण घन बन जाता। तो हम क्या है? 7 से इसको गुणा करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण घन ये भी बन जाएगा। ठीक है, मतलब इस किसकी कमी है यहाँ पे? सिर्फ एक 7 की कमी है, सेम संख्या रही है। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या सीखा है कि घन और घनमूल से क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप क्या है? ये लिख के देखिए, याद कीजिए, ऐसे ही है इंटू कर करके देखिए, मतलब गुणा कर करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। अभाज्य गुणनखंड करके देखिए, मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, गुणा भाग करोगे तो इससे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।